प्रकार से वेबसाइट खुलेगा। जो वेबसाइट खुलेगा यहाँ पे आप देखें सबसे ऊपर में एक ऑप्शन PC/BF ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, PC/BF। इस पे जब मैं टच करता हूँ तो सबसे नीचे ऑप्शन आता है CSC एग्जाम सेंटर वेन्यू लिस्ट। आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है। इस पेज में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं मान लो झारखंड में हूँ तो मैंने झारखंड सेलेक्ट कर लिया है, और सेंटर जैसे कि मैं बोकारो डालता हूँ और यहाँ सबमिट करता हूँ। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि बोकारो जिले में जो भी CSC सेंटर है अलग अलग पिन कोड में, वो सभी का यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया हुआ है, और एड्रेस के आखिरी में सेंटर का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। तो आप भी इस प्रकार से अपना नज़दीकी CSC सेंटर ढूंढ सकते हैं, और वहाँ का मोबाइल नंबर निकाल करके आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसके संबंध में और भी जो भी विशेष जानकारी आपको चाहिए वो यहाँ से आपको वो बताएंगे। आगामी किस डेट में जो है वो टेस्ट होने वाला है, इसकी भी सूचना आपको वो बताएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों में से जिसने भी अभी तक ये एग्ज़ाम नहीं पास किया है, एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो वह इस एग्ज़ाम को ज़रूर से ज़रूर दें। इसके अलावा मैं आप लोगों को अटेंडेंस कैसे बनाना है, क्योंकि आपका अटेंडेंस जो है वह बैंक के साथ शेयर किया जाता है। तो अटेंडेंस बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसका एक मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। आप सभी रिटेलर को अपना पे नियर बाई ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का स्क्रीन आता है, जिसमें यहाँ पे नीले रंग में यूनिवर्सिटी लिखा रहता है। आप ध्यान देंगे, मैंने जो अभी स्क्रीन दिखाया है ये एक रिटेलर का लॉगिन करने के बाद जो होम पेज होता है उसका स्क्रीन है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आता है। यूनिवर्सिटी पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे लैंग्वेज पूछा जाता है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आपको लैंग्वेज चूज करना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद जो अगला विंडो आता है, जो अगला स्क्रीन आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। सबसे ऊपर में आपका नाम लिखा रहेगा, रिटेलर का नाम लिखा रहेगा, और वहीं नीचे में गुलाबी रंग में यानी पिंक कलर में मार्क अटेंडेंस लिखा रहता है। आपको मार्क अटेंडेंस को टच करके अपना अटेंडेंस बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी रिटेलर जो है वो यहाँ पे जा करके पे नियर बाई ऐप में लॉगिन करके अपना अटेंडेंस जरूर बनाएं, क्योंकि आपका अटेंडेंस बैंक के द्वारा हम लोग शेयर करते हैं। अब मैं आप लोगों का माइक अनम्यूट करने जा रहा हूं, और हम IIBF-PC से संबंधित यदि कोई सवाल है तो हम आपके सवाल ले सकते हैं। जी बोलिए अनिल अग्रवाल जी, आपका कोई सवाल है? हेलो सर। जी बोलिए राठौड़ जी। जी, जो केवाईसी करना है ना बैंक में, तो सभी बैंकों की केवाईसी करना है या जो अपने एक्सिस बैंक की होगी? आप कौन से केवाईसी की बात कर रहे हैं? बैंक केवाईसी आपने दिखाया ना अभी पहले। मैंने बैंक का केवाईसी नहीं दिखाया है यहाँ पे। आप एक्सिस बैंक का जो है वो हमारे साथ जो है ना, एक्सिस बैंक का जो आप खाता खोलते हैं, ये एक्सिस बैंक के लिए आपको मिलेगा। इसकी सर्टिफिकेशन जब आप करते हैं, IIBF-PC का जो सर्टिफिकेशन यदि आप करते हैं, तो अभी फिलहाल एक्सिस बैंक का आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोल पाएंगे, और भविष्य में यदि और भी कोई बैंक हमारे साथ जुड़ती है तो आप उसका भी अकाउंट खोल पाएंगे। अच्छा, लेकिन वो केवाईसी इसी बैंक का करना है क्या? किसी बैंक का केवाईसी आपने उसके पहले बताया ना? मैंने केवाईसी का तो कोई प्रोसेस बताया नहीं है कि आपको केवाईसी करना है। हेलो जी। मेरा वो आईडी है ना, वो शॉपिंग कार्ड का कस्टमर केयर नंबर कहाँ से मिलेगा? कस्टमर केयर नंबर मैंने अभी आपको दिखाया था, हमारा पे नियर बाई का सबसे लास्ट। वो मेरे पास एक ही है, ठीक है। तीनों नंबर शो कर रहा है, तीनों जगह में एक ही नंबर शो कर रहा है, ठीक है। आप कहाँ से ये नंबर देख पा रहे हैं? अपने पे नियर बाई ऐप में देख रहे हैं? हाँ। आपका वहाँ पे सेल्स मैनेजर का नंबर भी है क्या?
नहीं, कोई मैनेजर से नजर यानी आपने ये पेनियर बाई का ऐप खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया था क्या? हाँ, तो इसीलिए आपको एक ही नंबर मिलेगा, आप सीधे कंपनी से ही बात कर पाएंगे, क्योंकि आपको सेल्स मैनेजर कोई भी अपॉइंट नहीं किया गया है। जो भी आईडी हमारे सेल्स मैनेजर ऑन बोर्ड करते हैं तो उनको सेल्स मैनेजर का भी नंबर मिलता है। और तो मेरा प्रॉब्लम हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ? आपको कस्टमर केयर पे ही बात करना होगा। कस्टमर पे कोई सहायता नहीं करता, 6 महीना हो गया। हेलो, 6 महीने आईडी बंद है। हेलो, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आप कस्टमर केयर से ही बात करें। अरे 6 महीने आईडी बंद है, बंद पड़ा। हेलो, जी बोलिए। नंबर दो मुझे, नंबर दो, वो ये शॉपिंग कार्ड का, जीएस बैंक का शॉपिंग कार्ड का नंबर दो। हेलो, हाँ सर जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ यस बैंक का जरूरी है, वो यस बैंक का कस्टमर केयर का नंबर दो, ठीक है? वहाँ पे अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था ना, मैंने आपको सर हमारे डेबिट हुआ, ठीक है? 10 जनवरी अभी डेबिट हुआ, अभी तक कोई सहायता नहीं मिला। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप 1 मिनट रुक जाइए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन में फोटो ले लीजिए आप। हेलो सर, 1 सेकंड रुक जाइए, इनका जो समस्या है वो दूर कर लेते हैं। हेलो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे सभी का नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। हेलो, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं सभी का सवाल लूंगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ले लिया। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, ठीक है, अभी कॉल लगा था उसका फोन। जी बोलिए, एक एक करके बोलिए, मैं जिसका नाम लूंगा आप वो बोले, सभी लोग बोलेंगे तो मैं किसी का सुन नहीं पाऊंगा। हेलो सर, नमस्कार सर। मोहित जी आप बोलिए पहले, मोहित जी आप बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो सर, मैं मोहित कुमार मुजफ्फरनगर से बात कर रहा हूँ। सर मैं अभी पेनियर बाई अभी महीने भर से चला रहा हूँ, महीना कंप्लीट नहीं हुआ है। छोड़ दो सब पेनियर बाई का, प्रॉब्लम होगा तो नहीं। तो इसमें जो ऑफर था, ऑफर में देखा था ये बीआरसी का सर्टिफिकेट दिया गया था मैंने, तो इसमें ये आ रहा था IIBF किसी सर्टिफिकेशन। तो इसके तहत मैंने जैसे आपके पास ये वीडियो कॉल की है, तो मुझे इसके बारे में जानना है कि इस सर्टिफिकेशन के फायदे क्या हैं। आप इस सर्टिफिकेट को यदि ले लेते हैं तो आप हमारे द्वारा जो एक्सिस बैंक का जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो आप अपने कस्टमर को दे पाएंगे, जैसे कि करंट अकाउंट खोलना, सेविंग अकाउंट खोलना, ये सब चीजें जो है वो आप कर पाएंगे। अच्छा, भविष्य में और भी कोई बैंक हमसे जुड़ेगी तो उनका भी अकाउंट आप खोल पाएंगे। तो सर क्या इसके लिए मुझको कोई चार्ज देना पड़ेगा इस सर्टिफिकेट के लिए? 950 रुपए इसमें चार्ज लगता है सर्टिफिकेशन का। अब मैंने आपको दिखाया था किस प्रकार से आप अपना नजदीकी CSC सेंटर ढूंढ सकते हैं। iibf.org.in पे जाकर के आप अपना नजदीकी CSC सेंटर ढूंढिए और अपना डिस्ट्रिक्ट डालिए, वहाँ पे स्टेट डालिए और आपको वहाँ पे CSC सेंटर का लिस्ट आ जाएगा। आप वहाँ पे बात करके या विजिट करके बाकी चीजें जो है वो वहाँ पता कर सकते हैं। अच्छा, जो आपके सेल्स मैनेजर है, मैंने उनसे बात की थी, जो मेरे एरिया के सेल्स मैनेजर है जो पेनियर बाई की आईडी प्रोवाइड कराते हैं, तो उन्होंने बात मुझे ये बोली थी कि आपको इसमें कोई भी चार्ज पे नहीं करना। अगर आप जैसा आपके पास ऑफर है, अगर आप ऑफर के द्वारा करोगे तो आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑफर से अलग करोगे तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और आप कह रहे हो कि मुझे चार्ज पे करना पड़ेगा। आपको ऐसा कोई ऑफर आया हुआ है क्या ऐप में? इसमें ऑफर आप लाइन पर है, कृपया मैं आपको बताता हूँ। आप लाइन पर है। हेलो, इसमें तो फिलहाल फ्री ट्रेनिंग का लिख रहा है। इसमें लिख रहा है वीडियो रिटेलर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे फ्री ट्रेनिंग स्पेशल में भाग ले। चल रहा है उसी के बारे में बात हो रही है। आप 3 बजे से जो जुड़े हैं ना, ये इसी प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है। चार्जेबल होता है सर, ये 950 रुपए का होता है। अगला सवाल हम ले लेते हैं अब। तो सर अगर मैं किसी कारण ये DC सर्टिफिकेट अगर ना लूं तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। बाकी हमारे जो सर्विसेज हैं आप वो कर सकते हैं। तो मैं इसको जैसा कि मान कर चलो आप मेरा भी नहीं है,
तो मैं अपनी बचत के हिसाब से अगर कुछ टाइम बाद लेना चाहता हूँ तो वो क्या ये मुझे जब भी इतने पेमेंट में मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कह देते हैं कि बढ़ जाएगा पेमेंट, तो बढ़ने का तो कोई चांस नहीं है। अब वो बढ़ जाएगा उसका कोई गारंटी मेरे पास नहीं है कि बढ़ जाएगा तो। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो जी बोलिए, अगला सवाल। ये बोल रहे हैं क्या है कि एक सामने एग्जाम वो कस्टमर केयर फोन नहीं लग रहा है, ठीक है भैया, नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ ट्रेनिंग टीम मैं क्या करूँ, मेरा 6 महीना प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए मीटिंग किया यहाँ पर। ये मीटिंग आपके लिए नहीं है, यहाँ पे मैंने कस्टमर केयर नहीं खोला हुआ है। मेरे पास क्यों नोटिफिकेशन आया? नोटिफिकेशन ट्रेनिंग के लिए आया है। यदि आपको ट्रेनिंग से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मेरा पैसा काट लिया 6 महीने तुम्हारे आपके लेके, मैं क्या करूँ? जी अगला सवाल बोलिए। ये बोल रहे हैं कि आगे भी एग्जाम दे चुके हैं, सब छोड़ दो इसे आपको, ठीक है सबका कोई रेटेड मत यूज करो, सब छोड़ दो, प्रॉब्लम हो। जी गणेश जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? ये बोल रहे हैं कि IIPF का हमने एग्जाम दे दिए हैं, तो एक्सिस बैंक का CSP मिल सकता है? क्या मिल सकता है? एक्सिस बैंक का CSP आपने एग्जाम पास कर लिया है, सर्टिफिकेट भेज दिया है क्या? जी हमने प्राइवेट में हम अप्लाई करके हम भेज दिए हैं। एग्जाम आपने कहाँ पे दिया है? हम गिदौर दिए हैं। हमने मेल आईडी दिया है, उस मेल आईडी पे आप अपना सर्टिफिकेट हमें मेल कर दीजिए। चैट बॉक्स में मैंने एक मेल आईडी दिया है, bccertificate@paynearby.in। आप अपना सर्टिफिकेट हमें पहले इसमें भेज दीजिए, उसके बाद आप सर्विस हमारा एक्सिस बैंक का जो सर्विस है वो आप कर सकते हैं। तो पहले नहीं बोले ना सर, वो अमाउंट देने से पहले बोल सर्टिफिकेट नहीं लगता। CSP मिल सकता है क्या एक्सिस बैंक? हेलो सर। हेलो हाँ हेलो, देखिए सभी लोग एक बार हेलो हेलो करेंगे तो मैं किसी का आवाज नहीं सुन पाऊंगा, एक एक करके बोलिए। हाँ सर बोलिए, वो RBI का कंप्लेन करने के लिए कहाँ, वो तुम्हारा जो पेनियर का एक नाम चाहिए ना, वो नाम का क्या बोलता है? बोलिए चंद्रकांत जी, आपका क्या सवाल है? कोई सवाल है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है चंद्रकांत जी। वैसी नहीं हो रही है। केवाईसी नहीं हो रही है तो आपको अपने सेल्स मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। सर सेल्स मैनेजर से रिजाइन दे दिया है। तो आप कस्टमर केयर में कंप्लेन कर लीजिए। कुछ नहीं मिलेगा कंप्लेन करने। हेलो जी बोलिए। हेलो बोलिए मसाक जी। हाँ वही एक्सिस बैंक का सर्विस किया ना, वो एप्लीकेशन पेंडिंग बोल के दिखा रहा, अभी कुछ तो सर्टिफिकेट लोगा, सर्टिफिकेट के लिए अमाउंट देना है उसका। आपने एक्सिस बैंक का हमारा सर्विस लिया है, सब्सक्राइब किया है क्या? मेरा अकाउंट भी खोला, उसके बाद सर्विस बंद करना सर वो। अभी कुछ एक्सिस बैंक के एंड से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसके लिए हमारी टीम बातचीत कर रही है। जल्दी इसके ऊपर जो अपडेट आएगा तो हम लोग आपको बताएंगे। सर्टिफिकेट लेना जरूरी है क्या? हाँ सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो उसमें लेने के हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर्विस ले रहा था, उसमें भी नहीं था ना। हेलो, सभी लोगों को बारी बारी से थोड़ा मौका दीजिए और बार बार। मैं आईडी को बंद करना चाहती हूँ सर, मुझे वो 1024 रुपये मिल जाएगा बंद करने से? हेलो, जी एक एक करके सवाल पूछिए, मैं आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। मैं आईडी को बंद करना चाहती हूँ, मैं जो 1020 लेके देखे था ना, वो वापस मिल जाएगा क्या? कंप्लीट नहीं दिया सर अभी। देखिए मैं जिनका नाम लेता हूँ आप वही लोग जो है वो इसमें अपना सवाल पूछें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ। जिन लोगों ने हैंड रेज किया है
मैं एक एक करके नाम बता रहा हूँ। मनीष कुमार जी, आपका क्या सवाल है? कोई सवाल है आपका? कोई नहीं। हेलो, बोल रहा है। हेलो, जी बोलिए। मेरा कॉल क्यों काट रहा है? हेलो, जी बोलिए। बोलिए, बोल रहे हैं क्या आवाज आ रही है? देखिए, IIBF-BC से संबंधित यदि कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। हेलो, आपका यदि IIBF-BC से संबंधित कोई सवाल है तो आप इस सेशन में पूछ सकते हैं। कहाँ पे मेरे पास कल से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, आना चाहिए। ठीक है तुम्हारा। हेलो, हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कब से स्टार्ट हुआ है ये? ये ट्रेनिंग हम हर दिन 3 बजे से जी ये ट्रेनिंग हम हर दिन 3 बजे से 4 बजे करते हैं। हेलो, लेट ज्वाइन किए हैं तो कल भी हेलो, यदि आपने लेट ज्वाइन किया है तो कल आप वापस 3 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। यही ट्रेनिंग सेम कल भी मिलेगा। सर कितना दिन रहता है ये ट्रेनिंग? 3 बजे नहीं हो रहा है, आप एक दिन अटेंड कर सकते हैं, हर दिन अटेंड करने की जरूरत नहीं है। हेलो सर, मैं बुकिंग हो गया, 2 बार हो गया अटेंड करने के लिए। क्या ये कंटिन्यू कर रहा है क्या? नहीं, यदि आपको कोई सवाल नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं सर, ये अटेंडेंस कितना दिन होगा? क्या एक ही बार अटेंडेंस कर दिया तो बस क्या? अटेंडेंस आपने बना दिया है तो ठीक है, हो गया। एक बार बनाना है अटेंडेंस। एक ही बार अटेंडेंस? यदि आपने फिर से आज सेशन ज्वाइन किया है तो आज भी आपको अटेंडेंस बनाना होगा। हाँ, नहीं कितना अटेंडेंस कंपलसरी है सर ये? हेलो सर, जब आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे आपको अटेंडेंस बनाना होगा। ठीक है सर। और मेरे इंडिया में एक भी वो एग्जाम सेंटर नहीं दिखा रहा है। हेलो, आप कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए, मैं देख लेता हूँ। कौन से स्टेट से आप बात कर रहे हैं? सर कर्नाटक स्टेट से। कर्नाटका में कहाँ से? यादगिरी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, स्पेल करेंगे आप जरा? यादगिरी, YADGIR। यादगिरी। हाँ, आपके इस जगह पे कोई भी CSC सेंटर जो है वो नहीं है। आप कोई अगल बगल का कोई और डिस्ट्रिक्ट जो है वो देख लीजिए। हाँ सर, ठीक है। जी अनिल अग्रवाल जी, बोलिए आपका क्या सवाल है? आपका कोई सवाल है अनिल अग्रवाल जी? CSC काउंटर गुलबर्गा में है क्या सर? MD मशाक, आपका क्या सवाल है? में अवेलेबल है क्या, चेक करो सर। क्या अवेलेबल है? CSC काउंटर एग्जाम देने के लिए अभी गुलबर्गा में है क्या वो? अच्छा, मैं वापस चेक करता हूँ। ये कर्नाटका में ही ना? कर्नाटक गुलबर्गा में है, गुलबर्गा में है। मैं अभी आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। तीन CSC सेंटर अवेलेबल है। मैं अभी आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ये 3 CSC सेंटर है।